हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हम जो ये टॉपिक कर रहे हैं ये है हमारा टाइम एंड वर्क का, और हम इससे आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उससे इस टॉपिक को कर रहे हैं। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ये कंप्लीट टॉपिक हर चैप्टर का कराया जाए और कंप्लीट बुक इस प्रकार से पूरी कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाए। तो कल हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम कुछ वेस्ट किए। ठीक है, अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये किसी कार्य का 1/2 भाग, ये जो कर रहा है वो किसी कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। इसी प्रकार से बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में। 3/5 भाग बी 9 दिन में कर रहा है, 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है। ठीक है, और सी इसी कार्य का आपका 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा है, 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा है। तो देखिए अब ये होगा कैसे, इसको करते हैं। देखो अगर ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है तो कंप्लीट काम ए जो है कितने दिन में करता होगा, 10 दिन में करता होगा। ठीक, इसी प्रकार से बी 3/5 काम 9 दिन में कर रहा है। इसका मतलब 3 से ये काटोगे कैंसिल आउट हो जाएगा 3। तो इसका मतलब बी पूरा काम कितने दिन में करता होगा, यानी 1 यूनिट पूरा काम 15 दिन में करता होगा। कितने दिन में, 15 दिन में। तो बी कितने, 15 दिन में। इसी प्रकार से सी, ये काटोगे 2 चौक 8, यानी पूरा काम कितने में करेगा आपका, 12 दिन में। इसी प्रकार से आपका सी पूरे काम को 12 दिन में करेगा। तो यहाँ से लगा लो बस, अब सिंपल सा हो गया क्वेश्चन, 12 दिन। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, इसका एलसीएम लेंगे और आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपका, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 60। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे ए की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 6, और इसी प्रकार से बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, और इसी प्रकार से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि टाइम निकालते हैं हम, तो क्या होता है, टाइम निकालने के लिए हमारा होता है टोटल टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, यानी जिसकी भी एफिशिएंसी दी है उसको लगा देंगे। तो हमसे टोटल टाइम पूछा है तीनों के द्वारा, तो तीनों का टाइम पूछा है तो टोटल वर्क लगाएंगे और तीनों की एफिशिएंसी से उसको डिवाइड कर देंगे, यानी टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी आपका ये होता है। एफिशिएंसी क्या होती है, यानी कि कार्य क्षमता। तो देखिए टोटल टाइम आपका कितना आएगा, टोटल वर्क हो गया आपका 60, और आपकी जो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी ए बी और सी की, यानी 6 और +4 और +5, यानी कि 6 4 10 5 15। तो आपका जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 दिन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोबारा समझ लीजिएगा। कह रहा है ए किसी कार्य का 1/2 भाग ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। इसका मतलब क्या हुआ, आधा काम 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 10 दिन में करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आधा काम अगर 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने, 10 दिन में करेगा। इसी प्रकार से उसने बोल रखा है कि बी 3/5 काम को 9 दिन में करता है। इसका मतलब 3 से आप काटोगे
3 3 9, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 1/5 हो जाएगा, 5 उधर पहुँचेगा तो 5 3 15, यानी पूरा काम बी करेगा 15 दिन में। इसी प्रकार से अगर सी 2/3 काम को 8 दिन में कर रहा है तो पूरे काम को कितने 12 दिन में करेगा। अब ये सिंपल फॉर्म बन गई, ए 10 दिन में कर सकता है पूरे काम को, और बी 15 दिन में कर सकता है, और सी 12 दिन में कर सकता है। तीनों को एलसीएम लेंगे 60 आएगा, तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तीनों की एफिशिएंसी से टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। क्या बोल रहा है? ए और बी किसी कार्य को मिलकर 8 दिन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, बी अकेला इस कार्य में 4 दिन तक लगा रहता है। यानी क्वेश्चन को ध्यान से समझना, लैंग्वेज पढ़ना, लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है? बी अकेला इस कार्य को 4 दिन में करता है, यानी 4 दिन तक केवल बी लगा रहता है। ठीक है, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना टाइम लेगा? तो देखिए कैसे होगा ये। देखिए ए और बी किसी कार्य को कितना 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी 8 दिन में। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, और बी अकेला इस कार्य को कितने 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो बी के कितने हो गए 12, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 24, और यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए और बी की आ जाएगी 3 और केवल बी की आ जाएगी 2। उसके बाद कह रहा है बी अकेला 4 दिन तक लगा रहता है। तो 4 दिन तक जब बी लगा रहेगा तो 2 की एफिशिएंसी से 4 दिन में बी कितना काम कर देगा बताइए? क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 काम बी अकेला कर देगा, 8 काम को बी अकेला कर देगा। तो शेष काम जो कितना बचा, रेस्ट वर्क आपका बचेगा, वो बचेगा कितना? रेस्ट वर्क आपका बचेगा 24 माइनस 8, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 16। इस 16 कार्य को कौन करेगा? इस 16 कार्य को अकेला ए करेगा। तो ए की एफिशिएंसी बताओ, जब दोनों की एफिशिएंसी 3 दे रखी है और बी की कितनी है 2, तो ए की कितनी आ जाएगी 1। इस प्रकार से हमारा जो टाइम आ जाएगा ए का वो कितना आ जाएगा? ए बराबर 16/1, यानी कि 16 डेज। यही हमारा आंसर होना है। ठीक, तो समझ आ गया। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे 24 आएगा, एफिशिएंसी निकालेंगे 3 और 2 आ जाएगी, और बोल रहा है कि बी 4 दिन तक अकेला लगा रहता है, उसके बाद शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा, बस इतना बताना है। तो 4 दिन तक अकेला लगा रहता है तो बी जो है 4 दिन में कितना वर्क कर देगा? बी 2 की एफिशिएंसी से 4 दिन में 8 काम कर देगा, तो बचा कितना? रेस्ट कितना बचेगा? 24 माइनस के 8, तो कितना बचेगा 16। 16 को और ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क अब जो रेस्ट वर्क बचा है वो कितना बचा? 16 बचेगा। इसको ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? आपकी ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, क्योंकि ए प्लस 2 दे रखी है 3 और बी की दे रखी है 2, तो ए की आ जाएगी 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16 डेज। यही आपका आंसर होना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी जल्दी करते हैं बिना टाइम कुछ वेस्ट किए। ठीक, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। लिख लीजिएगा, ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है। कितने? 9 दिन में। ठीक, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, बस इसी चीज़ को समझना है आपको।
बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए की 100 है तो बी की कितनी होगी 150। तो इसको काटोगे कितना आएगा, 50 दूनी 100, 25 50 दिया 150। तो 3:2 में क्या आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक, क्या आ जाएगी एफिशिएंसी, कितने में 3:2 में, बी की और ए की। पूछ रहा है, दोबारा समझिए क्वेश्चन को, कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। इसका मतलब हुआ 1/2 यानी 2 ए की और बी की कितनी 3। ठीक, ये आप ऐसे कह सकते हो, ए की 100% तो बी की 150%। ठीक है, यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। कार्य क्षमता का मतलब होता है एफिशिएंसी। ठीक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, हमें ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होगी, यहाँ पर टोटल वर्क की। टोटल वर्क आ जाएगा और बी की एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो, ए की एफिशिएंसी पता है हमें और ए के दिन भी पता है, तो हम आराम से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है टोटल टाइम जो होता है वो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। ठीक, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल टाइम इंटू टोटल एफिशिएंसी। तो ए का टाइम दे रखा है आपका कितना 9। ठीक, और ए की एफिशिएंसी है कितनी 2। तो यहाँ से हमारा टोटल जो वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा 18। बताइए आ जाएगा नहीं आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, बी इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। देखिए कितने दिन में करेगा कंप्लीट, तो बी का पूछा है, तो बी करेगा आपका, टोटल वर्क हो गया आपके पास 18 और बी की एफिशिएंसी है आपके पास 3। तो इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी बी का जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 6 डेज़। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, जबकि बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, ए प्लस बी आपका है 36 दिन 18 दिन। ठीक, ए प्लस बी दे रखा है आपका 18 डेज और बी प्लस सी आपका दे रखा है यहाँ पर 24। ठीक है, इसी प्रकार से आपका दे रखा है सी प्लस ए दे रखा है आपका 36। ठीक है, इन सब का एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं। इन सब का एलसीएम लेंगे, ए प्लस बी दे रखा है आपको कितना 18 और बी प्लस सी दे रखा है आपको 24 और सी प्लस ए दे रखा है आपको 36। इन सब का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका 72। इन सब का एलसीएम आ जाएगा आपका 72। यहाँ से एफिशिएंसी निकालोगे तो ए प्लस बी की कितनी आएगी आपकी 4 और बी प्लस सी की कितनी आएगी आपकी 3 और सी प्लस ए की कितनी आएगी आपकी 2। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इसे मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो हम इन सबको जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 3 7 2 9। ठीक, तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 9/2। तो हम जब टाइम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का तो कितना होगा 72/9/2। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में और यहाँ से ये कटेगा 9×8 = 72 और 8 दूनी 16। तो कितने डेज आ जाएंगे आपके 16 डेज। क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से बैक करके देखें,
मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें टाइम आपका ही वेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 10, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में करते हैं। सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी कराया है। ठीक है, आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तीनों को लिखेंगे, तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, उसके बाद सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी और टोटल जो आपका वर्क है उसको सी की एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। यानी बी और सी ने स्टार्ट किया और 2 दिन के बाद वो चले गए। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लगेगा। यानी देखो, ए 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन समझना पहले, उसके बाद क्या होता है, कह रहा है कि बी और सी स्टार्ट करते हैं काम को और 2 दिन के बाद छोड़कर चले जाते हैं। बाकी का जो काम बचता है वो शेष ए करता है और बताना है कि ए उस काम को अब कितने दिन में करेगा, यानी जो बाकी का बचा काम है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। ए करता है 18 दिन में और बी करता है 20 दिन में और सी करता है आपका 30 दिन में। ठीक है, ये 18, बी 12 दिन और ये 18, बी 20 दिन और सी 30 दिन में करता है। ठीक है, तो आप क्या लोगे, इन सब का एलसीएम लोगे सबसे पहले। तो एलसीएम कितना आना आपका, यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा 180। एलसीएम हो जाएगा आपका इसका 180, एलसीएम आ जाएगा आपका इसका 180। जब आप इसको काटोगे तो ये आएगा आपका 10, ये आएगा आपका 9, ये आपका आएगा 6। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है बी और सी 2 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद शेष कार्य को ए करता है। ठीक है, बी और सी ने 2 दिन तक काम किया, उसके बाद ए इस कार्य को करता है। तो बताइए ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखना क्या है, देखिए 2 दिन में बी और सी कितना काम कर देंगे। तो बताइए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हुई, 9 और 6 यानी 15, 15 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 30। यानी 30 काम बी जो है, बी और सी 2 दिन में करके चले जाएंगे। उसके बाद जो हमारा वर्क बचेगा वो कितना बचेगा, आपका रेस्ट वर्क कितना बचेगा। रेस्ट वर्क जो बचेगा आपका 180 माइनस के 30 यानी कितना 150। ठीक है, आपका रेस्ट वर्क बचेगा 150। और हमें बताइए कि अब ये काम कौन करेगा, इस काम को आपका ए करेगा। जो 150 काम को कितने की एफिशिएंसी से करेगा, देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी आई है आपकी ए की 10। कितनी है 10, तो कितने दिन में कर देगा ये आपका 15 दिन। आपका यही आंसर हो जाएगा क्या, बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा समझिए और अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख के दोबारा कीजिए। देखो समझ लो, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। ठीक है, 2 दिन के बाद, 2 दिन में मतलब बी और सी स्टार्ट करते हैं और 2 दिन के बाद ये दोनों चले जाते हैं। ठीक है, शेष कार्य को आपका ए करता है और हमें बताना है वो शेष कार्य ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा बस। तो ये बताइए 2 दिन में बी और सी 9 और 6 यानी 15 की एफिशिएंसी 30 वर्क करेंगे और टोटल है हमारे पास 180। 30 हो जाएगा 2 दिन में, उसके बाद ए आएगा। ठीक है, तो ए से इस काम को कितने दिन में करेगा, 180 माइनस 30 यानी 150 को कितने दिन में करेगा, 10 की एफिशिएंसी से 15 दिन। आपका यही आंसर हो जाना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसका हो गया आपका 15 दिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका सी। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप बिना टाइम वेस्ट किए।
और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा ताकि आपको और अच्छा अच्छा मटेरियल देते रहें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आता है आपका क्वेश्चन, ये देखिए कह रहा है ए, बी तथा सी एक कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में करेंगे? बिल्कुल सिंपल है ये तो, 6 4 12, ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ए करता है आपका 6, ए करता है आपका 6 और बी करता है आपका 4 और सी करता है आपका 12। इतने इतने घंटे में कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर बताना है हमें। तो पहले तो इसका एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा? 12 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 2 और बी की आ जाएगी आपकी 3 और सी की कितनी आ जाएगी आपकी 4। तो सब मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक मिनट रुकिए, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया आपसे। देखिए ये क्या होगा, 12 और 12 एकम 12, यहाँ से किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी? आपकी सी की आ जाएगी। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई आपकी? 2 3 5 और 1 6। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? आपका 12/6 यानी 6 दूनी 12। आपका यही आंसर हो जाना है क्या? बताइए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक पुरुष और एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं, यानी मैन आपका वुमेन प्लस बॉयज़, ठीक है, इस काम को 3 दिन में करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में, यानी कि मैन जो है वो 6 दिन में कर सकता है, और एक लड़का यानी बॉयज़ जो है आपका वो 18 दिन में कर सकता है, तो एक स्त्री इसे कितने दिन में कंप्लीट करेगी? तो हमें स्त्री की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, यानी वुमेन की। सबसे पहले एलसीएम लोगे आप इसका, तो कितना आएगा आपका? बताइए, 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको काटोगे तो 6 और इसको काटोगे तो 3 और इसको काटोगे तो 1, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए मेल की एफिशिएंसी होगी आपकी 3, ठीक है, मैन की, और वॉइस की हो गई आपकी 1। टोटल मिला करके इन दोनों की हो गई 4, और हमें तीनों की दे रखी है कितनी? 6। तो बताइए वुमेन की कितनी हो जाएगी? 2। तो वुमेन इस काम को कितने दिन में करेगी? 18/2 यानी 2 नेम 18। आपका यही आंसर हो जाना है क्या? बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन फिनिश। आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी ये देखो मैं करा रहा हूँ जो ये कह रहा, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी का अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये बताना हमें। तो देखिए कैसे होगा। एक मैन है आपका, एक मैन है और एक बॉयज़ है, इस कार्य को 24 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है अगर मैन अंतिम 6 दिन काम कार्य करे तो ये कार्य को पूरा होने में आपका 26 डेज लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देखिएगा, अगर मैन लास्ट में काम कर रहा है, ठीक है, अंतिम 6 दिन केवल मैन काम करे तो 26 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब लास्ट के 26 दिन ये, तो 20 दिन इन दोनों ने किया होगा, समझिएगा ध्यान से, यानी 20 दिन इन दोनों में। तो आपको मैन प्लस बॉयज़ का एक दिन का बताइए। यहाँ से ये 24 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करते होंगे? 1.24। तो मैन प्लस बॉयज़ 20 दिन में कितना करते होंगे? 20/24, यानी कि 5 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, यानी कि मैन प्लस बॉयज़ 20 दिन में 5/6 काम करते होंगे, और बाकी का जो काम बचा
1/6 कितना 1/6। इस काम को कौन कर रहा होगा 6 दिन में, 6 दिन में ये मैन कर रहा होगा, लास्ट में कौन कर रहा होगा मैन। तो मैन जो है अब हमारे पास यहाँ से क्या निकल आएगा, यहाँ से निकल आएगा हमारे पास मैन जो है वो आपका 1/6 काम को 6 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को 36 दिन में करेगा। तो यहाँ से आपका मैन के लिए आपका ये आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है बॉयज़, तो बॉयज़ के लिए क्या होगा, तो मैन प्लस बॉयज़ तो हमें दे रखा है ना 24, तो इसका एलसीएम ले लोगे आप कितना आ जाएगा 72। यहाँ से इसकी आप एफिशिएंसी निकालोगे, इसकी आएगी 2 और इसकी आ जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ से बॉयज़ की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1, कितनी आ जाएगी 1। तो बॉयज़ का टाइम कितना आ जाएगा 72। ठीक है, यहाँ पर वैसे आंसर में 36 दिया है, उसने बॉयज़ को कंसीडर किया है लास्ट में, जो लास्ट के 6 डेज़ काम किया है उसने बॉयज़ को कंसीडर किया है, तब उस हिसाब से उसका 36 आ रहा है। वैसे इसका क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होगा वो 72 होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा यहाँ से ये। ठीक है, ये आंसर शो कर रहा है वैसे आंसर की में, लेकिन आंसर ये तब होगा जब लास्ट के जो 6 दिन हैं उनमें कौन काम करेगा, बॉय करेगा यानी लड़का करेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है अंतिम 6 दिन में आदमी काम करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर 72 आएगा। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, इस बेस का भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है। ठीक है, यानी पूरे काम को निकाल लो कितने दिन में करता है। उसके पश्चात बी की सहायता से इस कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। टाइम थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको ट्राई करना। ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा ज़रूर, और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, बाय।